अभी तक हमने जो चीज़ करी है उसमें हमने एलईडी इंटरफेसिंग के बारे में सीखा था कि एलईडीज़ के जो सर्किट में हार्डवेयर हम किस तरह से डेवलप करते हैं, उसके लिए कोड किस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। एंड कोड में अगर हमें डिफरेंट लॉजिक्स दिए जाते हैं डेवलप करने के लिए, तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक घर के लिए कोड दिया था, जिसमें मैंने बताया आपको जो एलईडीज़ हैं उनको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, ठीक है। सो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जब उस चीज़ को आप कंप्लीट कर लोगे तो आप वो कोड भी खुद से ही डेवलप कर पाओगे। तो आज हम ये देखेंगे कि हम टेबुलर मेथड से किस तरह से हम एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर एलईडीज को ऑन या ऑफ करने के लिए। सो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सो आपने इस तरह की डिस्प्ले काफ़ी प्रोडक्ट्स में काफ़ी जगह पे इस तरह की डिस्प्ले आपने देखी होगी। सो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले A 7-segment display is a form of electronic display device for displaying decimal numbers that is an alternative to the more complex dot matrix displays. ओके, सो हमारे पास ये जो डिस्प्ले है ये काफ़ी मतलब सबसे इजी डिस्प्ले जैसे हम कह सकते हैं, सबसे इजी डिस्प्ले टू इंटरफेस है अगर आप इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर शो करना चाहते हो। आपने देखा होगा आपके पास जो डिजिटल वॉचेज हैं, जैसे हम अगर मैं रिस्ट वॉच की बात करूं, तो वहां पर आपको या आपके कैलकुलेटर की जो स्क्रीन रहती है उसमें वो जो मैट्रिक्स यूज होती है वो डॉट मैट्रिक्स यूज होती है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डॉट्स को मिला के आप कोई कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले करते हो। लेट्स सपोज अगर आपको जीरो डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डॉट्स को इस तरह से मिला के जीरो वहां पर अपने माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या करोगे, पर्टिकुलर पिक्सल्स को ऑन करोगे। उसी तरह से अगर मैं पिक्सल्स की बात कर रहा हूं तो पिक्सल का मतलब क्या होता है, एक इस तरह का कंपोनेंट जिसको आप सप्लाई करोगे तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा मतलब दैट अगर मैं 7 सेगमेंट की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो पिक्सल अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे पास टोटल 8 पिक्सल्स है। अब इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहा जाता है, असल में यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, मेनली ये 7 हमारे पास पिक्सल्स रहते हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल फीचर रहता है 7 सेगमेंट में जिसमें हम डेसिमल के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन ये जो पिक्सल्स हैं इनके बैकएंड में क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर एलईडीज लगी होती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इस तरह से 7 एलईडीज इसके इंटरनल सर्किट में कनेक्ट रहती है, ठीक है। एंड एक एडिशनल एलईडी यहाँ पर होती है, वो कई बार अवेलेबल रहती है, कई बार अवेलेबल नहीं भी होती। बेसिकली इस डिस्प्ले का नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। A 7 segment display, 7 segment displays are widely used in digital clocks, electronic meters, basic calculators, and other electronic devices that display numerical information. एंड देन ये एक एप्लीकेशन है, जैसे आप देख सकते हो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले किस किस तरह से यूज हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नम अलग अलग डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं। अगर हम एक से ज़्यादा डिस्प्लेस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के और भी चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं एक सिंगल डिस्प्ले की बात करूं तो मैं सिर्फ डिस्प्ले कर सकता हूं 0 से लेके 9 तक। देन अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं 10 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 7 सेगमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं 100 डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मुझे 3 7 सेगमेंट्स यूज करने पड़ जाएंगे, ठीक। उसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से ये वॉचेस डिजाइन की जाती है। अनदर एग्जांपल 7 सेगमेंट का ट्रैफिक लाइट का जो काउंटर रहता है, या जिसमें हमें टाइम डिस्प्ले रहता है कि कितना टाइम रिमेनिंग है लाइट स्विचिंग के लिए। अनदर एग्जांपल वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर प्लेस करोगे उसका जो भी वेट होगा वो आपको डिस्प्ले में दिखेगा। तो अगर मैं एक वेइंग मशीन की बात करूँ तो इसमें काम किस तरह से हो रहा होगा, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, ठीक है। इनपुट में हमारा किस तरह का सेंसर होगा, वेट सेंसर, जो वेट को कैलकुलेट करके आर्डिनो को बताएगा। आर्डिनो क्या करेगा, उसके साथ 7 सेगमेंट्स इस तरह से अटैच की होंगी। कितनी 7 सेगमेंट है यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, इस तरह से 6 7 सेगमेंट्स हमारे पास वहां पर
कनेक्ट होंगी। तो उन 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले क्या करना है वो क्या कौन डिसाइड करेगा, माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करेगा। और माइक्रो कंट्रोलर ये डिसीजन कब लेगा, जब उसके पास सेंसर से इनपुट आएगी कि अभी जो करंट वेट है, जो आइटम हमने यहाँ पर वेइंग स्केल पे प्लेस करी है उसका करंट वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिस्प्ले कंटेंट कर देगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये एक वेइंग स्केल को अगर आप ओपन करके देखोगे तो जो वेइंग स्केल का जो सेंसर रहता है वो इस तरह का सेंसर रहता है। इस सेंसर को हम कहते हैं लोड सेल। ठीक है, आज जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार लोड सेल गूगल पे सर्च करना, ट्राई करना कि लोड सेल होता क्या है। तो असल में लोड सेल को क्या करते हैं हम, लोड सेल को इस वायर के थ्रू हमने एक माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से आप व्हाइट वाली वायर देख सकते हो, ये हमारी डिस्प्ले को गई हुई है। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास एक बटन का सर्किट भी है। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बटन्स भी हैं, स्विचेस हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। सेंसर हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा, डिस्प्ले। तो इस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। नंबर ऑफ इंटरफेसिंग्स जब आप सीख जाओगे तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स आप भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको सेंसर इंटरफेस करना आ गया, स्विच इंटरफेसिंग आ गई और डिस्प्लेस को इंटरफेस करना आ गया तो आप इस तरह की मशीन बहुत इजीली डेवलप कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं पिन डिस्क्रिप्शन की। तो देखो पिन डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास 7 पिक्सल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम 7 पिक्सल्स को क्या करेंगे, नेम उनको असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, 7 नाम कंप्लीट हो गए। अगर इन केस डिस्प्ले में हमारे पास एक डॉट और दिख रहा है तो हम इसे कह देंगे डीपी, डिस्प्ले पॉइंट। अब ये जो हमारे पास डिस्प्लेज रहती हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था कि अंदर इसके अंदर एलईडीज कनेक्ट रहती हैं। तो देखो एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट है, 2 3 4 5 6 7 7 एलईडीज यहाँ पर कनेक्टेड है और एक डॉट के लिए एलईडी अगर वहां पे है कनेक्टेड तो वो एक एलईडी हमारे पास और मिलेगी। ये आ गया इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद बात आती है कि हमारे पास पिन डिस्क्रिप्शन। तो असल में इसकी जो पिन्स होती हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, फिर सी डी ई एफ जी। सर यस, इस क्लास का अलग से टाइम नहीं हो सकता, एक्चुअली मेरे ना क्लास भी लगती है इस टाइम पे। देखो अलग से टाइम ऐसा कि शाम को मेरे को एम्बेडेड सिस्टम की क्लास भी लेनी पड़ती है साथ में, तो उस टाइम तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। ये प्रॉब्लम है। सर आप, एक्चुअली हाँ जी, क्लास लगती है फिर वो भी सीखना है, वो भी देखना जरूरी होता है ओके ओके, क्योंकि ठीक है। यस मुझे मुझे आप एक बात बताओ कि आपके कॉलेज के साइड से आपको ये इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। यस सर। ठीक है, तो आप एक बार अपने टीचर से बात कीजिए कि सर अगर हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हमें क्लास में अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, एक बार आप मतलब आप अकेले मत बात करना, जितने भी आप स्टूडेंट्स ग्रुप में हो आप सर उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर हमें हमारा जो एक क्लास है उसको शिफ्ट कर लेना। मैं देखी हूँ इस क्लास, आई थिंक दो बच्चे हैं। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर, बीटेक। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम अभी यही कर सकते हैं जो इजीली आपके लिए है कि मैं आपको वीडियो लिंक दे दिया करूँगा क्लास का। एंड इसका आपकी क्लास कब फ्री होती है? सर 5 PM। 5 PM। देखो 5 PM तो हमारा ऑफिस भी फिर बंद हो जाता है उस टाइम तो। एंड सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करो। हाँ, वो मैं कर दूंगा। सर 1 से 2 भी हमारा रेस्ट होता है। वीडियो चलती है आपकी। ओके जी, ओके ओके। तो वरना आप आप ये कर सकते हैं, एक बार अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सिर्फ 1 घंटे की क्लास अगर शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, ओके सर। सर अटेंडेंस कोई इशू तो नहीं है इसमें? हाँ जी हाँ जी। अटेंडेंस का? अटेंडेंस का ऐसा है कि अभी मैं 2-3 दिन में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। आपके जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनका भी बताऊंगा और आपकी अटेंडेंस का फॉर्मेट है उस चीज़ पे भी डिस्कस करूंगा, वो मैं इसके बाद क्लास के बाद करूंगा। ठीक है, एक या 2 दिन में हम आपका जो ओके सर। जो आपकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हुए हैं अभी उनका हम टेस्ट मतलब उसको हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके सही हैं, कौन से गलत हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी कौन कौन से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। ओके सर।
ओके सर। एंड देन हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे एलईडीज हैं इंटरनली कनेक्टेड। तो देखो जब ये एलईडीज इंटरनली कनेक्टेड हैं तो इससे पहले जब हम एलईडीज की इंटरफेसिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं किसी भी एलईडी को कनेक्ट करने के। या तो उसके ग्राउंड पार्ट को हम परमानेंट कनेक्ट करके पॉजिटिव पार्ट को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करें और उसमें से हम कभी हाई सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, लो सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं एलईडी को ऑन या ऑफ करने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहता था कि हम एलईडी के पॉजिटिव पार्ट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें और नेगेटिव पार्ट को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करें, उसमें से हाई या लो सिग्नल प्रोवाइड करें एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। वही कॉन्सेप्ट इस 7 सेगमेंट में यूज किया हुआ है। अच्छा अपना माइक बंद कर लेंगे सभी लोग, नॉइस आ रही है। ओके थैंक यू। सो 7 सेगमेंट में हमारे पास दो टाइप की डिस्प्लेज रहती हैं। 7 सेगमेंट का इंटरनली वो किस तरह से कनेक्टेड रहती है। अब देखो आपको यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे जी तक पॉइंट है। ये आपका डीपी पॉइंट आ गया, इस चीज के लिए डिनोट कर रहा है। बट यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको और दिख रहे होंगे, ये 0 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट दो जगह पे है, ऊपर वाली साइड भी है और नीचे वाली साइड भी है। सो ये 0 जो दिख रहा है आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ये किस तरह की डिस्प्ले है, कॉमन कैथोड डिस्प्ले, ठीक है। कॉमन कैथोड डिस्प्ले है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितनी भी एलईडीज इसके अंदर कनेक्टेड हैं उनका जो कैथोड पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वो सारा आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। देखो इस एलईडी का भी नेगेटिव, इस एलईडी का भी नेगेटिव, इस एलईडी का भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव निकाल के इस तरह से प्रोवाइड करा हुआ है। यहाँ की जो नीचे वाली जो एलईडीज हैं इनका भी कैथोड कॉमन करके यहाँ से करा हुआ है, और हो सकता है कि इसको इंटरनली ये भी कनेक्टेड हो। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेगी 0 वोल्ट, या तो यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड का मतलब क्या था, कल मैंने आपको जब बताया था कॉमन कैथोड को हम किस तरह से समझते हैं। ओके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे एलईडीज के साथ में। अगर मैं कॉमन कैथोड की बात करता हूँ तो अगर मानो मेरे पास 3 एलईडीज हैं और उसके जो ग्राउंड टर्मिनल्स हैं उसको मैंने कॉमन करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके ग्राउंड कर दिया, और ये जो टर्मिनल्स इसके बाकी बच जाते हैं उन टर्मिनल्स को हमने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आर्डिनो के पिन नंबर 4, 5, 6 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कहूंगा, कॉमन कैथोड, ठीक है। जब मैं एनोड पार्ट को कॉमन करूंगा, एनोड पार्ट कौन सा होता है, एलईडी का पॉजिटिव, ये वाले पार्ट्स, इन सभी को इकट्ठा कनेक्ट करके रेजिस्टेंस से इसको मैं 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और नेगेटिव पार्ट्स को मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहूंगा, कॉमन एनोड, क्योंकि मैंने एनोड को कॉमन करा। एलईडीज में हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, एनोड एंड कैथोड। अगर मैं एनोड्स को कॉमन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कॉमन एनोड, अगर मैं कैथोड को कॉमन कर रहा हूं तो उसमें कहूंगा कॉमन कैथोड। तो अभी जो डिस्प्ले आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये कौन सी है, कॉमन कैथोड डिस्प्ले। कैथोड डिस्प्ले मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी इनके नेगेटिव पार्ट्स है वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं और वो बाहर जाके कहाँ पे 0 पे कनेक्ट हो जाएंगे। एंड अब मानो अगर आपको मैं पूछता हूँ कि मैं यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, इस 0 वोल्ट पे भी मैं ग्राउंड कनेक्ट कर दूँ, तो अगर मैं 5 वोल्ट यहाँ पर ए पे सेंड करूंगा या हाई सिग्नल ए पे सेंड करूंगा तो मेरा जो ए वाली एलईडी है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। बी वाले पे हाई सिग्नल सेंड करूंगा तो बी वाली ऑन हो जाएगी, सी पे सेंड करूंगा तो सी वाली ऑन हो जाएगी। इस चीज को अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो मैं चीज आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्या चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सर ये बड़ा टॉपिक कल करवाया था आपने? हाँ जी ये करवाया था, पर जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनके ये टॉपिक कवर नहीं हुआ था। ओके सर। ठीक है, कुछ बैच हमारा पहले स्टार्ट हो गया था, कुछ बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर। सर आप ये कौन सी एप्लीकेशन और कुछ कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी हेलो यस सर। हाँ जी बोलिए। जो विषय है कर लीजिए, दूसरा टॉपिक कर सकता है और जो मुझे समझ आ रहा है आप ये कह रहे हो कि
जो जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक कर लिया हुआ है, अच्छा माइक माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे। अच्छा मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये कह रहे हो कि जिन्होंने ये टॉपिक कर लिया हुआ है वो क्या कुछ और काम कर ले। देखो आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ और काम करना चाहते हो आप कर लो, ठीक है। एंड अगर चाहते हो कि फिर से रिवाइज करने कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, आप ये कौन सी ऐप यूज करते हो जिसमें आप ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देखते हो? ओके ओके, ये जो ऐप है अगर आप गूगल में लिखोगे टिंकर कैड, ठीक है, टिंकर कैड नाम से आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस पर ये चीज़ें करता हूँ। मैंने अपने जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने इस ऐप को यूज़ करना सिखाया था कि किस तरह से इसके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऐप आएगी आपके गूगल पे प्लेटफॉर्म पे, गूगल क्रोम में, एंड देन आप क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। आप फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में एक बार लेक्चर देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके। ओके सर। ठीक है, माइक सारे ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर इंसर्ट करी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, एलसीडी, जो सॉरी एलसीडी नहीं, सॉरी मैंने जो 7 सेगमेंट यहाँ पे डिस्प्ले इंसर्ट करी है उसका नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। नेम इसका 1 आ गया, एंड इसका टाइप क्या आ गया, कॉमन एनोड टाइप। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में अभी हमने डिफरेंस करना है, तो मैं इसको कॉमन कैथोड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं इसको एनोड भी कर सकता हूँ, कैथोड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कैथोड करा तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो इसकी मिडल टर्मिनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, मुझे वो ग्राउंड करने पड़ेंगे। किस तरह से, देखो कॉमन कैथोड डिस्प्ले में मैंने किस तरह से बताया था, जितने भी ग्राउंड टर्मिनल्स हैं वो कॉमन होके हमें इन दो वायर्स पे मिल जाएंगे। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले असल में दिखती किस तरह से है। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारे पास कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, आपको यहां पर कोई भी पिन नंबर नहीं लिखा होगा कि ये पिन कौन सी है। ठीक, आपके पास क्या होगा, यहां से 5 पिन आपकी इस साइड रहेंगी, 5 पिन दूसरी वाली साइड रहेंगी, ठीक है, जैसे ये बताई हुई है। तो अब हमें ये चीज पहचाननी है कि मानो मैं, मुझे नहीं पता कि ये डिस्प्ले कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है, मुझे ये भी पता नहीं है। ठीक है, जब आप परचेज करोगे आपको ये पता नहीं होगा। हो सकता है कि जो आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है वो इस पे लिख के बता दे, बट अगर सम टाइम अगर वो नहीं है तो आप क्या करोगे, जो उसकी जो मिडल लेग है उसको सबसे पहले पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करो, और किसी भी रैंडम पिन पे आप नेगेटिव प्रोवाइड कर दो। अगर कोई एलईडी यहां पर ऑन हो गई, कोई भी एलईडी ऑन हो गई तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, मैं यहां से, देखो मैं ऐसा करता हूँ, 5 वोल्ट के लिए मैं आर्डिनो यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अभी मैं कोई कोडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, आर्डिनो को मैं जस्ट एज अ पावर सप्लाई यूज करूंगा। पावर सप्लाई किस तरह से, देखो आर्डिनो में यहाँ पे 5 वोल्ट है, देन मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो, सर। यस बोलिए। सर ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना वीडियो? हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ जी हाँ जी, कर रहे हैं, बोलिए। सर, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हाँ जी हाँ जी। उसकी साइड सर नेटवर्क इशू है शायद हो? कुछ। ओके सर। अजय सारे अपडेट्स हमारे ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, ग्रुप के साथ कनेक्ट रहिए। ओके सर। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। ओके फाइन। देन हमने क्या करा, यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट करके मैंने क्या करा,
7 सेगमेंट के जो कॉमन टर्मिनल था वहां पर प्रोवाइड कर दूँ। मुझे अभी नहीं पता कि ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है। अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ वो मैं कॉमन एनोड के लिए कर रहा हूँ। मुझे किस तरह से पता लगा कि मैं कॉमन एनोड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने अभी यहाँ से 5 वोल्ट प्रोवाइड करी इस वाली पिन पे, एंड देन मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूंगा टू 20 ओम, एंड देन मैं ट्राई करूंगा किसी भी रैंडम पिन पे मैं ग्राउंड प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। मैं यहाँ से ग्राउंड सिग्नल लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड, एंड दिस वन आल्सो रेड, देन ग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ से ग्राउंड सिग्नल मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमुलेशन रन करूंगा। ठीक है, आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर पड़ेगी हमें हेलो, आर्डिनो को इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर हमें। ओके ओके, देखो आर्डिनो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी केबल दिख रही है यहाँ पे। ओके ओके सर, ठीक ठीक है। है, ये जो जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ ये यूएसबी केबल इंसर्ट हो जाती है। असल में इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पावर का सिग्नल दिख रहा है। असल में अब जब आप आर्डिनो यूज करोगे वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट रहेगा। जो पीसी आपका रहता है वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे ये कौन सी 7 सेगमेंट थी, कॉमन कैथोड की थी। तो कॉमन कैथोड में क्या रहता है, अभी मेरे पास कोई भी एलईडी को ऑन क्यों नहीं हुई, इसका रीजन क्या है। अगर मैं कॉमन कैथोड की बात करूं, ठीक है, 2 एलईडीज मेरे पास हैं, मैंने क्या करा, कॉमन कैथोड इस तरह से कनेक्ट करा। ठीक है, अगर मैं कॉमन कैथोड की दूसरी साइड भी मैंने, देखो कॉमन कैथोड में क्या था, ये टर्मिनल मेरे पास आउटपुट में आपको दिख रहा होगा 7 सेगमेंट में, मैंने इसमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दी और मैं यहां से ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूं अभी। तो क्या ये एलईडीज चलेंगी? नहीं चलेंगी, क्योंकि पी जंक्शन ये है और ये एन हमारे पास ये है। हम क्या कर रहे हैं, एन से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो मैंने यहीं पर यहाँ पर यही करा हुआ है। मैंने क्या करा, यहाँ से एक 5 वोल्ट का सिग्नल लेके आया और मैंने कॉमन पे उसको लगा दिया, और अगर मैं क्लिक करके चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये कॉमन कैथोड टाइप की 7 सेगमेंट है। अगर ये कॉमन एनोड टाइप की होती, मैं इसको क्या करता हूँ, उसका टाइप चेंज कर देता हूँ। मैंने कॉमन एनोड करा, ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक एलईडी ऑन हो गई। अब ये एलईडी ऑन क्यों हुई, क्योंकि अगर आप चेक करोगे कॉमन एनोड का सर्किट, ठीक है, कॉमन एनोड के सर्किट में क्या होगा, इंटरनली आपके पास जितनी भी एलईडीज रहेगी उनका जो एनोड पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। उसमें मैंने क्या करा है, एक रेजिस्टेंस से आर्डिनो के साथ उसको 5 वोल्ट प्रोवाइड करी थी, और दूसरे टाइप में मैंने क्या करा, जो उसकी ई वाली लेग थी उस पर मैंने ग्राउंड प्रोवाइड करा हुआ है। तो जहां पे मैं ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वाली एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर यही हुआ है। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? आपने पहली 2-3 क्लासेस लगाई हैं? हाँ जी। जब मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करना बताया था एक पर्टिकुलर एलईडी पे, हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए इस चीज को यहाँ पर लगाते हैं। क्योंकि ठीक है सर। जब आप ना इससे ये पिछला लेक्चर देखोगे एलईडीज वाला, तो एलईडीज में मैंने हाँ बताया था जी कि हम वोल्टेज रिक्वायरमेंट और करंट रिक्वायरमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सर, ये आर्डिनो में बस यहीं से सप्लाई आती है यूएसबी से। ये ब्लैक ब्लैक वाला क्या है जी? ब्लैक वाला देखो, पिछली क्लास अगर आपने लगाई हो तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो हमारे पास पोर्ट रहता है, यहाँ पे हम 7 to 12 वोल्ट डायरेक्ट एडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। 12 वोल्ट एडेप्टर, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, इस तरह का एडेप्टर आप उसमें यूज कर सकते हो, इस तरह का। ठीक, ये एडेप्टर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो आप ये एडेप्टर कब यूज करोगे, मानो आपने अपना कोडिंग आपने आर्डिनो में और सर्किट जो इसके साथ लगा हुआ है वो आपने सारा डेवलप कर लिया हुआ है, और आपने अपने लैपटॉप से या पीसी से इसमें कोड भी इंसर्ट कर दिया। तो आप क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मानो अपने घर के लिए एक सर्किट बना रहे हो कि पानी की टंकी जो है ऑटो कट हो जाया करेगी, ठीक है।
तो आप ऐसा तो करोगे नहीं, लैपटॉप आर्डिनो के साथ ही रखोगे। आप क्या करोगे, एक बार इसमें कोड इंसर्ट कर दोगे, यूएसबी केबल को निकाल दोगे, बाद में सिर्फ वहां पर 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करोगे। अब अगर आपको मैं इस चीज़ को बताऊं, जब आप इस तरह की मशीन देखते हो तो उसके पास हमने लैपटॉप या पीसी थोड़ी रखा होता है। एक बार जब इसमें कोड डाल दिया तो मशीन बनके तैयार होगी, उसमें सिर्फ अब हमने प्रोवाइड क्या करना है, सिर्फ पावर सप्लाई ही प्रोवाइड करनी है। तो हम यूजर्स को सिर्फ अडेप्टर और मशीन देते हैं, उसको लैपटॉप और वो पीसी नहीं देंगे, ठीक है। तब इस चीज़ को यूज़ करते हैं। सर आर्डिनो में दोनों चीजें एक साथ तो नहीं कनेक्ट होंगी? आप कर लोगे तो इसमें प्रोटेक्शन सर्किट रहता है कि वो प्रेफरेबली कौन सी सप्लाई वहां से लेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ठीक है। डैमेजेस के दो चांसेस हैं। मानो अगर आप यहाँ से 12 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने यहाँ से अपने लैपटॉप में 5 वोल्ट कनेक्ट करा, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि अगर ये सर्किट काम नहीं करा तो 12 वोल्ट आपके लैपटॉप के अंदर जा सकती है, ठीक है, और आपके लैपटॉप को डैमेज कर सकती है। तो हम प्रेफर नहीं करते हैं कि दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करें। ओके, सर पीसी से पूरे सप्लाई देता है सारे आर्डिनो में? पीसी से हमारे पास 5 वोल्ट मिलती है। अगर हम एक यूएसबी केबल की बात करें तो यूएसबी में आपको 4 वायर्स मिलती है, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें एक हमारे पास 5 वोल्ट होती है, एक हमारे पास ग्राउंड रहती है, इसका नाम D0 और D1 है। तो जो भी हमारा आर्डिनो का कोड हमारे लैपटॉप से आर्डिनो में जाता है वो D0 और D1 की हेल्प से जाता है, एंड 5 वोल्ट और ग्राउंड उसके लिए पावर सप्लाई का काम करते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, D0 और D1 तभी काम करती हैं अगर 5 वोल्ट और ग्राउंड भी साथ में काम कर रही हो। इनमें से एक भी वायर डिस्कनेक्ट होगी, कट होगी, आपका ना डाटा ट्रांसफर होगा ना वोल्टेज ट्रांसफर होगी। हाँ, अगर ये दो खराब है तो आपकी वोल्टेज ट्रांसफर हो सकती है। कई बार होता है ना, किसी डाटा केबल से आप मोबाइल तो चार्ज कर सकते हो बट उसमें से आप डाटा पीसी में डाल नहीं सकते। उसका क्या मतलब है, उसकी आपकी जो डाटा केबल की डाटा पिंस खराब हो चुकी हैं बट आपकी वोल्टेज वाली पिंस काम कर रही है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो बट चार्जिंग नहीं कर सकते। सो हम डिस्कस कर रहे थे 7 सेगमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ग्राउंड सिग्नल है, ये मैं ग्राउंड सिग्नल किसी और पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। मानो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, अब क्या होगा, स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो देखो यहाँ से 2 एलईडीज ऑन हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर ई कनेक्ट करा हुआ है और यहाँ पर जी कनेक्ट करा हुआ है। जब मैं आपको ये डायग्राम बता रहा था 7 सेगमेंट की, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई, तो मैंने ई कनेक्ट करा था और जी कनेक्ट करा था, तभी मेरे पास ये एलईडी और ये एलईडी ऑन हुई थी, ठीक है। तो अभी देखो हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज पता लग रही है कि मुझे क्या करना है। अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि मानो मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें 0 बनाओ तो आप क्या करोगे, जी को छोड़ के बाकी सभी को ऑन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी कौन सी है, ये है। बाकियों को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बाकियों को इंटरनली सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। डी को भी कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इन सभी को मैंने ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो जाएगा। सॉरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन वायर मेरे को इस टर्मिनल पे भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। सर ऊपर वाले को और ग्राउंड देना पड़ेगा? नहीं, हाँ वही बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले पे मैंने ग्राउंड नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो गया। हाँ जी हाँ जी, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रही है? यस सर। नहीं सर, नहीं आ रही। नो सर। आ रही है जी। अब आ गई। हाँ अब आ गई सर। तो आप यहाँ पे अच्छा सभी अपना माइक बंद कर लेंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 0 डिस्प्ले करा। मैंने 0 डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करा, मैंने सिर्फ जी पे मैंने ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करा, बाकी सभी पे मैंने ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। तो जी मेरा टर्मिनल कौन सा है, जी टर्मिनल मेरे पास है यहाँ पर। बाकी सभी को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करके इस तरह से वायर लगा दी। तो अब देखो, अगर आपको मैं कहूँ 1
यहाँ पे डिस्प्ले करोगे। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं, एक एक तार को निकाल के आप चेक करोगे कि मेरे को कहाँ पे कनेक्ट करना है, किस तरह से करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, मैं सभी कनेक्शंस को यहाँ से निकाल रहा हूँ और डिस्प्ले को भी हटा रहा हूँ। वापस मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं जो डिस्प्ले यूज करूँ वो कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड है वो पहले से ही डिसाइड करूँ। तो अब आप बताओ कि आप कौन सी डिस्प्ले यूज करना चाहते हो, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सर्किट बनाऊंगा। कैथोड, कैथोड सर। ठीक है, कॉमन कैथोड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एनोड की जगह अब क्या करूंगा, कैथोड यूज करूंगा। तो अगर मैं कैथोड यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट रन करूंगा। एक्सपेरिमेंट में क्या करूंगा कि देखो कैथोड कॉमन करा हुआ है, तो कैथोड का मतलब है कि ये दो चीजें मैं आपस में पहले कनेक्ट कर दूंगा। इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज को ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब मैं ट्राई करूंगा कि क्या मेरी ये कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से करूंगा 5 वोल्ट का सिग्नल मैंने यहाँ से लिया और रैंडमली मैंने ई पे लगा दिया। स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ। तो देखो अभी क्या कह रहा है ये कि करंट एक्सेसिवली करंट इसमें से जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 220 ओम का। एंड देन उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करा और यहाँ से आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करा। स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो देखो यहाँ पर कॉमन कैथोड मेरी काम कर रही है। अब मैंने क्या करा हुआ है, अब मैं कॉमन एनोड नहीं कॉमन कैथोड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कैथोड टर्मिनल्स को मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट करा हुआ है और टेस्टिंग के लिए मैंने क्या करा, 5 वोल्ट का सिग्नल रैंडमली किसी भी एक एलईडी पे लगा के यूज कर लूंगा। अब बात आती है कि इसके लिए मैं लॉजिक या अपना जो कोड है वो किस तरह से डेवलप करूँ। अब देखो जब भी कभी भी बात आती है सर्किट बनाने की, आप क्या करो, सबसे पहले उसके लिए एक सिमेटिक तैयार करो या आप उसकी वायर डायग्राम तैयार करो। तो आप क्या करोगे, आर्डिनो लोगे यहाँ पे एंड देन आपके पास है 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट में आपके पास टर्मिनल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, एंड देन एक है हमारे पास डीपी। ठीक, अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिमुलेशन में हमें चीज दिख रही है कि उसमें डीपी है। देखो यहाँ पर हमारे पास डीपी है। हेलो सर। हाँ जी हेलो। बस जा रही है तो पता नहीं क्या क्या हुआ। ओके देन नेक्स्ट हेलो काम। सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम पीसी से 5 वोल्ट देंगे आर्डिनो को तो वो पूरी सप्लाई देगा 5 वोल्ट ही। कहाँ से सप्लाई दें हम 5 वोल्ट? अगर पीसी से कनेक्ट है जी आर्डिनो हाँ जी तो उसमें 5 वोल्ट जा रही है जी, हाँ जी तो वो सर्किट को ही 5 वोल्ट देगा हाँ जी, उस सर्किट को भी पूरी। 5 वोल्ट आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। 5 भी करेगा, 3 भी करेगा और ग्राउंड भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर एक 7 सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटरफेसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास 7 सेगमेंट है। इस तरह की डिस्प्ले हमारे पास रहेगी। अभी मैं टर्मिनल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एंड डीपी। मैं आर्डिनो की यहाँ से पिंस यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से पिन नंबर 13 12 11 10 9 8 7 एंड 6 ये पिंस मैं आर्डिनो की यूज करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले हमारा किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जब मैं इसके लिए मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पिन नंबर 13 6 से लेके 13 पिंस को मैं क्या करूंगा, सभी को मैं क्या बना दूंगा, आउटपुट। ठीक है, अगर ये सारी पिंस आउटपुट बन जाएंगी तो मैं इन पे 0 वोल्ट या 5 वोल्ट दोनों चीजें जनरेट कर पाऊंगा। ठीक है, सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले
हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को कहाँ पे कनेक्ट करना है, ए के साथ। कलर कोडिंग हम यहाँ से ले लेंगे रेड, एंड देन ये हमने ए के साथ कनेक्ट करा। 12 को हम करेंगे बी के साथ। देन सी हमारे पास यहाँ पर है, तो 11 को हम कनेक्ट करेंगे सी, एंड डी को हम कनेक्ट करेंगे 10, देन ई, देन 8 को करेंगे एफ के साथ। यस तो इसमें हमें किसी पता चल रहा है कि आप ए से कनेक्ट कर रहे हो, बी से कनेक्ट कर रहे हो, कोई मैं क्लियरली आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलिएगा प्लीज। सर ये कैसे पता चलेगा कि आप ए से कनेक्ट कर रहे हो, बी से कर रहे हो, क्योंकि वो तो हमें वो पिन दिखाई दे रही है ना तो। आप पूछ रहे हो कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये पिन यहाँ पे कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, यही बात? कि सर ये ए है या बी है, अच्छा, कैसे पता चलेगा? ए है या बी है ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो देखो एक तो हमारे पास तरीका क्या है पता करने का। आपके पास 7 सेगमेंट अगर आपके पास आ जाती है, ठीक है, जैसे ये 7 सेगमेंट हमारे पास कॉमन कैथोड है, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए यहीं से एक सप्लाई यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ से एक 5 वोल्ट का सिग्नल लेके आता हूँ, मैंने मानो रैंडमली यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ। ये कॉमन एनोड था, 5 वोल्ट यहाँ से आ रही है, बट ये वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट में रेजिस्टेंस चेक कर लूँ, 220 ओम। सर इधर वाले को डिस्कनेक्ट कर दो पहले। नहीं, इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। हेलो, क्लास में हूँ। नहीं, 9 बजे होती है, ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूँ, इसको अलग सर्किट पे लेके जाता हूँ, सर्किट को हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे एक सेगमेंट, एक हमें चाहिए होगा आर्डिनो, देन रेजिस्टेंस, कॉमन एनोड है, डन। देन हम यहाँ पर, अब देखो, अब वो बात आती है कि हम पता कैसे करेंगे कौन सा यहाँ पर टर्मिनल ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप क्या करोगे, एक डायग्राम तैयार करोगे। ठीक है, आप डायग्राम में क्या करोगे, आपको पता है कि 7 सेगमेंट का मैंने आपको बताया कि जो नेमिंग हम असाइन करते हैं, नेमिंग हम क्लॉकवाइज असाइन करना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमें पता है कि ये इंटरनली किस तरह से होता है, बट हमारे पास बाहर जो पिंस हैं वो रैंडमली इस तरह से पिंस रहेंगी। ठीक है, उसमें से पहला हिंट हमें ये मिलता है कि जो उसकी जो बीच वाली जो वायर्स है वो कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे वो कॉमन एनोड है कि कॉमन कैथोड है। वो मैंने आपको बता दिया कि आप एक बार पॉजिटिव कनेक्ट करके नेगेटिव रैंडमली किसी पिन पे कनेक्ट करोगे,
एंड सेकंड केस में आप नेगेटिव कनेक्ट करके पॉजिटिव रैंडमली किसी पिन पे कनेक्ट करोगे। अब बात आती है ये ए और बी किस तरह से पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड टर्मिनल को जैसे हमने यही टेस्ट करा था, मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा तो यहाँ पर ये वाली कौन सी ऑन हो गई, ई वाली ऑन हो गई, ठीक है। अभी मेरे को पता लग रहा है कि मैं ये वाली जो पिन है, अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये पिन ई वाली को ऑन कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लूँगा कि ई पिन हमारे पास कौन सी है, ई वाली है, ठीक है। और अगर मैं यही चीज़ इस इमेज में बताऊँ, ठीक है, इस इमेज में हम क्या करेंगे, बीच वाली पिन को जैसे हमने अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, इस पे ग्राउंड कनेक्ट करने पे ये वाली एलईडी अगर ऑन हो जाती है तो मैं क्या कहूँगा, इस पिन का नाम है ई। देन अब देखो मैं इसको याद कैसे रखूंगा कि मैं अपनी 7 सेगमेंट को इस तरह से अपने हाथ में पकड़ूंगा कि ये जो डॉट है ये नीचे वाली साइड और राइट हैंड साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड डाउन वाली साइड आना चाहिए, इस तरह से। अब मैं यहाँ से एक एक पिन को चेक करना, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हो सकता है कि मानो ए वाली एलईडी आपकी फ्यूज है, वो भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, किसी भी सर्किट पे इंप्लीमेंट करने से पहले एक्चुअल में जब आप हार्डवेयर बनाओगे तो आप ये चेक करोगे कि कोई एलईडी हमारे पास फ्यूज तो नहीं है, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ, किस तरह से पता करेंगे? ओके जी, ठीक है, हम वापस अपने सर्किट पे आते हैं। ठीक है, देन अभी हमने यहाँ पर जो 7 सेगमेंट यूज करी है, कॉमन कैथोड यूज करी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल डिजाइन करेंगे। टेबल से हमें हेल्प क्या मिलेगी कि इसके लिए हम जो लॉजिक्स बनाएंगे उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा नेम, मैं नेमिंग इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी डी पी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चीज डिसाइड करूंगा कि मुझे डिस्प्ले करना क्या है। लेट्स सपोज मुझे 0 डिस्प्ले करना है, फिर मैं 1 डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 2 डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इस तरह से मैं 9 तक इसको लेके जाऊंगा। डन। अब मैं अपने सर्किट को चेक करूंगा, तो सर्किट में मैंने जब ये चीज बनाई थी तो मुझे पता है कि मैं कॉमन कैथोड यूज कर रहा हूं। तो मुझे किसी भी अगर एलईडी को ऑन करना है तो मुझे वहां पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई भी स्टूडेंट? 5 वोल्ट सर, ठीक है, कैथोड। सही बात है। तो अब हम ये जो टेबल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कॉमन कैथोड के लिए, हम ये लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो मुझे पता है कि जिस भी, मानो मुझे यहाँ पर, अब मैं यहाँ से एक 7 सेगमेंट बना देता हूँ, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, सी आ जाएगा, एंड देन इसको डी मान लेंगे, एंड इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेंगे, एंड इसको जी मान लेंगे। ठीक है, अब मानो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है, क्या चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, एक सेकंड, मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ 0। सबसे पहले मेरे पास टास्क है कि मेरे को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर भी मुझे एलईडी को ऑन करना पड़ेगा, इस वाली एलईडी को भी ऑन करना पड़ेगा, इस वाली एलईडी को भी ऑन करना पड़ेगा, उसी तरह से इस वाली एलईडी को भी ऑन करना पड़ेगा, और इस वाली को भी
एंड देन इस वाली को, तो 0 बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, सिर्फ G को ऑन नहीं करूंगा। तो अगर मैं नाम की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, ABCDEF, ठीक है, F तक सभी को ऑन करूंगा। तो मुझे ऑन करने के लिए अभी आपने बताया कि उसको मेरे को हाई सिग्नल सेंड करना पड़ेगा। तो 1 1 1 1 1 1, G को मैं 0 सिग्नल प्रोवाइड करूंगा और मुझे डिस्प्ले को भी यूज नहीं करना है, उस पॉइंट को भी यूज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से अपना कोड बना दूंगा। तो अगर मुझे 0 डिस्प्ले करना है 7 सेगमेंट पे, तो मैं इस तरह से डिस्प्ले करूंगा। मुझे यहाँ से कोड का पता लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज के लिए हम आर्डिनो का ये कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड में आएंगे, तो सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या आता है, हम सबसे पहले जितनी भी पिन्स हमने बनाई हैं उनको क्या बना देंगे, आउटपुट बना देंगे। और आउटपुट बनाने से पहले मैंने आपको नाम, इनके लिए नेमिंग असाइन करना बताया था। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एलईडीज, जितने भी हमने पिन्स यूज करी हैं आर्डिनो की, उन सभी पिन्स को हम नाम असाइन कर देंगे। तो मैंने करा इंट A इज इक्वल टू पिन नंबर 13, ठीक है, इंट B इज इक्वल टू 12, यही यूज करा हुआ ना, देखो 13 को मैंने A से कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, फिर B पे मैंने 12 को कनेक्ट करा हुआ है। तो मैंने जिस तरह से ये सर्किट बनाया हुआ है उसी तरह से मैं चीजें यहाँ पे करता चलूंगा, ठीक है। देन C के लिए क्या यूज करा हुआ है, पिन नंबर 11, D के लिए पिन नंबर 10, E के लिए पिन नंबर 9, तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दी, 13 12 एच क्यों लाया जी? हाँ जी हाँ जी, एच ABCDEFG, अच्छा G की जगह DP यूज करना है मेरे को, ओके ठीक है। अभी देखो मैंने सारी यहाँ पर पिन्स को नाम असाइन कर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी पिन्स को मैं क्या करूँगा, आउटपुट बना दूंगा। तो देन आउटपुट बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, A को मैंने आउटपुट बना दिया, उसी तरह से मैं इस कोड को कर लूँगा कॉपी एंड देन इसको कर लेंगे पेस्ट 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 पेस्ट। देन इसकी नेम चेंज कर लेते हैं, ABCDEFG, एंड G के बाद अब हमारे पास क्या था, DP, ठीक है। और अभी के लिए मैं इस कोड को डिलीट कर रहा हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक है। मेरे पास अभी मैंने जो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसके लिए लॉजिक बनाना तैयार करूंगा। तो लॉजिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपने टेबल से मैं हेल्प लूंगा। तो टेबल से मुझे पता है कि अगर मुझे 0 डिस्प्ले करना है तो मुझे ABCDE को हाई करना है F तक, और G और DP को लो करना है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखना स्टार्ट करूंगा, डिजिटल राइट A कॉमा हाई। मैं जैसे अभी इतनी कमांड लिख रहा हूँ, चेक करते हैं। देखो A ऑन हो गया, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, देन B को ऑन कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर में लिखूंगा केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। देखो A और B ऑन हो जाएगी, A और B ऑन हो गए। जो जो मैं कमांड लिखता चलूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा कोड हार्डवेयर में रिफ्लेक्ट करता चलेगा। C लिख दिया, C भी ऑन हो गया, A B C आगे D E F एंड G
अभी के लिए मैंने क्या करा, जी को भी ऑन कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं चेक करूंगा तो मेरी सारी सेगमेंट ऑन हो जाएगी, साथ में जी भी ऑन हो जाएगी। तो मुझे जी को तो क्या करना था, ऑफ करना था, क्योंकि जी हमारे 0 बनाने के लिए जी को लो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो पूरा 0 यहाँ पे बन गया। वायर को डिसलेक्ट कर देता हूँ, स्टार्ट सिमुलेशन कोड, ठीक है, बन गया पूरा। इस तरह से हम 0 बना सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, ये कोड सेव कैसे होता है जी आर्डिनो में? देखो ये कोड तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो सेव हो गया। आप कहते हो कि आर्डिनो में किस तरह से सेव होता है, तो जैसे ही मैं इस कोड को स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ, और मैं अगर अपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसमें ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये देखो अपलोड। अपलोड का मतलब क्या है कि जो भी आपने कोड यहाँ पर लिखा होगा वो आपके आर्डिनो में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आपकी वायर कनेक्ट होगी तो, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा करूंगा, मैं कल या परसों की क्लास में मैं कैमरा लेके आऊंगा क्लास में, एक आर्डिनो का बोर्ड मेरे पास यहाँ पर है, उसमें आपको मैं प्रोग्राम को अपलोड करके दिखाऊंगा, जब मैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर आपको काम करना सिखाऊंगा। सीरियल मॉनिटर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है माइक्रो कंट्रोलर में, उसके ऊपर जब बताऊंगा तब आपको मैं अपलोड करना, वो किस तरह से अपलोड हो रहा है, किस तरह से बोर्ड सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में, सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप सिर्फ लॉजिक डेवलपमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। एंड देन अभी देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो हमने लाइन लिखी थी ये सारी चीज हमने अपने कोड में भी लिख दी। सिर्फ डीपी को भी लिख ही देते हैं जब हम यहाँ तक आ चुके हैं। देन डीपी को भी हम, डीपी को अगर आप हाई करना चाहते हो आप हाई कर सकते हो, क्योंकि इसका 0 फॉर्म करने में कोई मेजर रोल नहीं है। ओके, ये देख सकते हो आप। अगर मैं डीपी को लो करना चाहता हूँ मैं डीपी को लो भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ से अब 1 बनाना है, 0 तो मैंने बना लिया, ठीक है। अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को मुझे, हेलो हाँ जी, सर, हम अगर आर्डिनो में सेव कर रहे हैं तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं बाद में? ओवरराइट कर सकते हैं, या तो आप उसमें ब्लैंक प्रोग्राम अपलोड कर दो, डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता। आप ब्लैंक प्रोग्राम कर दोगे तो ब्लैंक प्रोग्राम का मतलब यही होगा इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। ओके, देन अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 के लिए कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये करना है ए को ऑन नहीं करना है, बी और सी को ऑन करना है। तो बी और सी को अगर हमें ऑन करना है तो बी और सी के नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। एंड बाकी जगह पे हम क्या करेंगे 0। तो बी और सी के नीचे मैंने 1 करा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से अपना कोड भी फॉर्म करेंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट के लिए सारी की सारी लाइंस मैंने कॉपी कर ली, और कुछ लाइंस के बाद मैंने क्या करा, इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब सभी को मैं यहाँ से लो करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ। अब देखो मैंने 1 के लिए कोड तो लिखा, बट 1 नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो आर्डिनो है वो क्या करता है, इन सारी लाइंस को वो एकदम से रीड कर लेगा, उसके बाद एकदम से इस चीज को रीड कर रहा है, ठीक है। उसको रुकने के लिए थोड़े से हमें क्या करना पड़ेगा, डिले प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डिले 1000, ठीक है। अभी मैंने 0 के लिए तो डिले प्रोवाइड कर दी, इसी तरह से मेरे को 1 के लिए भी डिले प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, 0 1 0 1।
अब देखो वॉइड लूप में मैंने आपको बताया था कि वॉइड लूप में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। असल में वो पूरी पूरी लाइन को इकट्ठा एग्जीक्यूट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, बट इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो हमें लगता है कि उसने सारी एलईडीज को इकट्ठा ऑन करा, उसके बाद वो रुक गया, उसके बाद उसने इन लाइंस को एक एक वन बाय वन एग्जीक्यूट करा, फिर उसके बाद रुक गया, ठीक है, वो हमें शो होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज करोगे तो आप यहाँ पे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे आर्डिनो को समझ नहीं आते, ठीक है, ये सिर्फ यूजर्स के लिए रहते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो इस तरह से 0 और 1 हम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये 0 से लेके 9 तक का पूरा टेबल रेडी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हम 7 सेगमेंट में 0 से लेके 9 तक की डिस्प्ले कर सकते हैं या कुछ और भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, एक तो हमारे पास आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अगर हम बात करें बुलियन अलजेब्रा की, या अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, जिसमें हम बिट्स में बात करते हैं, तो बिट्स में हमें पता है कि एक बिट का मतलब क्या रहता है, 0 या तो 1, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। डेसिमल के बाद अब हमारे पास एक और चीज आती है जिसमें कहते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनको पता है कि 0 से लेके उसमें हम 15 तक काउंटिंग यूज करते हैं। अब देखो डेसिमल और हेक्साडेसिमल किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं या किस तरह से अलग है वो बता देता हूं। डेसिमल में जब आप कभी भी काउंटिंग स्टार्ट करते हो और हेक्साडेसिमल में करते हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आप क्या लिखना स्टार्ट करते हो, आप क्या करते हो 9 के बाद आप इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हो। आप क्या करते हो, यहां से 1 पिक कर लेते हो, उसके बाद 1 के साथ में सेम चीज रिपीट करना स्टार्ट करते हो, 1 0 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से 1 9 तक जाते हो। 1 9 पे पहुंचने के बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से अगला डिजिट पिक कर लेते हो, इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाते चलते हो। 99 के बाद 3 वाले कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं, 999 के बाद आपके 4 टाइप के कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं। तो उसी तरह से जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है उसी तरह से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो आप 0 से लेकर 9 तक तो आओगे ही आओगे, 0 से लेकर 9 तक तो आओगे ही, उसके बाद आपके पास स्टार्ट होते हैं 10 वहां पर। बट हम क्या करते हैं, 10 को हम डायरेक्ट नहीं लिखते। 10 को लिखने का तरीका क्या है, ए बी सी डी, तो आप क्या करते हो इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हो। वहां पर 10 को डिनोट करता है ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। 14 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ई एंड देन एफ। तो हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो डेसिमल्स को तो शो करने के काम आती ही है, बट साथ में हम उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर की जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अब हमारी वो 9 के बाद 1 0 नहीं आता, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक आता है। और एफ के बाद अगर आप चाहते हो कि उसके बाद आप और भी आगे चीजें काउंट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे 1 0 फिर 1 1, इस तरह से जब आप 1 9 पे पहुंचोगे, 1 9 पे पहुंचने के बाद आप यूज करोगे 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई। तो लिखने का रूल वही रहता है जो सिंपल काउंटिंग के टाइम रहता है, 1F। और 1F के बाद आप कहां पे जाओगे, 2 0 पे। 2 0 के बाद जब 2 9 पे पहुंचोगे तो 2 9 के बाद 2A 2B 2C। इसी तरह से जब 3 डिजिट्स में जाओगे तो 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले है ये हम कब कब यूज करते हैं, और क्या हम हेक्साडेसिमल डिस्प्ले अगर आप अपनी कॉलेज में किट्स देखोगे 8051 8051 की जो किट्स देखोगे, जब उसमें आप कोड एंटर करोगे तो वहां पर कई बार सिंबल्स की तरह ये ABCD यूज करते हैं, कई बार हम हेक्साडेसिमल में भी कैलकुलेशंस करते हैं तब भी इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। सो अब ये चीज देख लेते हैं कि आपको कन्वर्जन आती है करने, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरह से कन्वर्ट करते हैं चीजें।
ओके सो नो सर। ठीक है, तो अभी ऐसा करना, आपको मे बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इस तरह का कोई सब्जेक्ट आएगा इसके रिलेटेड, जिसमें आपको ये सारी कन्वर्जन नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ डिस्कस ये करूंगा कि अगर आपको ए डिस्प्ले करना है तो क्या आप 7 सेगमेंट में ए बना सकते हो? अगर मुझे ए बनाना है तो मैं इसको ऑन करूंगा, 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 तो देखो ए बन गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम 0 से लेके एफ तक चीजें डिस्प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है कि आपने 0 से लेके 9 तक तो करना ही है, जिसका 9 तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ए बी सी इसके लिए लिखना स्टार्ट करेगा, ए बी सी डी ई एफ, सिर्फ एफ तक ही लिखना है आपने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने हेक्साडेसिमल के लिए भी आपने कोडिंग डेवलप कर ली। तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज को हम और कॉम्पैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टास्क क्या रहेगा कि आपने 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले होना चाहिए। किस तरह से, जैसे मेरे पास यहाँ पे 0 और 1 डिस्प्ले हो रहा है, उसी तरह आपके पास 0 से लेकर 9 तक चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। जीरो 1 इसी तरह से काउंटिंग चलती रहेगी। अगर आप इनकी स्पीड ज्यादा करना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा, डिले कम करनी पड़ जाएगी। ओके, ठीक है, किसी को क्लास में कोई डाउट? नो सर। सर और हमारी अटेंडेंस सर? अटेंडेंस में आपको अभी 1-2 दिन में लिस्ट शेयर करूंगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है, हम क्लास ओवर करते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है।